कल्पना और नजरिया। नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने नजरिए के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम नजरिए की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट के कई चैप्टर्स में सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग बनाने के लिए लेखक ने इमेजिनेशन की इंपॉर्टेंस को मार्क किया है। लेकिन अगर आपका नजरिया ही गलत है तो इमेजिनेशन का क्या रोल होगा? इमेजिनेशन कितना आपके सेल्फ बिलीफ को स्ट्रेंथ देगा? एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोचते हैं कि वो झूठा है, चीटर है, करप्ट है, तब आपके मन में किस तरह के इमोशंस क्रिएट होंगे? आप पाएंगे कि आप अपने फ्रेंड को लेकर नेगेटिविटी के इमोशन से भरे होते हैं। और अगर आप इसके ऑपोजिट नजरिया रखते हैं तब किस तरह के इमोशंस क्रिएट होंगे? तब आप हैप्पीनेस को फील करेंगे। आपकी चेतना को नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में आपके मन में किसी भी सपने को लेकर एक पॉजिटिव इमेजिनेशन क्रिएट होगी, क्योंकि आपका नजरिया किसी को देखने को लेकर पॉजिटिविटी से भरा होता है। जब आप किसी सपने को स्ट्रक्चर देने की कल्पना करेंगे तब उस स्ट्रक्चर के हर एक स्टेप में पॉजिटिविटी का रिफ्लेक्शन होगा। हर एक स्टेप पर आप स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी का सोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और जब आप स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ अपने सपने को पूरा करेंगे तो उसे सपने में आपके सेल्फ का अप्रोच होगा। वो सेल्फ जो कि डिवाइन ने क्रिएट किया है या जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो कि आपका अपना है। वो किसी और का सेल्फ नहीं हो सकता। ऐसे में जब आपका सपना पूरा होगा तो वो एक यूनिक इमेज को लेकर आपके सामने आएगा। तभी आप फील कर पाएंगे कि आपका रोल या आपका अस्तित्व कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। इसके बाद आपके सामने ऐसे सवाल खड़े नहीं होंगे कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। आपका सेल्फ बिलीव आपके हर स्टेप को इंप्रूव करेगा और आप अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए कॉन्सेंट्रेट होकर एक के बाद एक सपने को अचीव करते जाएंगे। लेखक ने बताया कि गॉड के बारे में आपका जो भी परसेप्शन होता है या आपकी जो भी सेंसिबिलिटी होती है, जनरली यही आपकी लाइफ के नजरिए को डिसाइड करती है। ईश्वर के बारे में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट ही आपकी लाइफ के थॉट्स को एक्सप्लोर करता है। यदि आपका नजरिया ये है कि ईश्वर ही आपके अंदर की स्पिरिचुअल पावर है, तब ईश्वर ही आपके हर एक एफर्ट में आपको डायरेक्ट करता है, आपको रास्ता दिखाता है। आप एक पॉजिटिव अप्रोच से इस वर्ल्ड को देखेंगे तो आपका विजन भी पॉजिटिव होगा। आपका नजरिया और आपकी इमेजिनेशंस एक दूसरे को डेवलप करते हैं। यदि आप कल्पना करते हैं कि आपका बिजनेस फेल हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे, आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो ऐसी नेगेटिव कल्पना का रिजल्ट आप नेगेटिव ही देखेंगे। आपके साथ ऐसा ही होता जाएगा। आप दुख, प्रॉब्लम्स, फेलियर की कल्पना ये सोचकर करते हैं कि लाइफ में तो ऐसा होता ही है। ऐसे में आप अपनी लाइफ को दुख के ट्रैप में डाल देते हैं। इसलिए किसी भी नेगेटिव इमेजिनेशन से खुद को सेव करके रखें। आप उन चीजों की कल्पना करें जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाए, जो आपको इंस्पायर करे, जो सुंदर हो, जिसको सब एडमायर करते हो। वैसा होने के बारे में कल्पना करें। इससे लाइफ को लेकर आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। अपने नजरिए को डेवलप करने का एक फॉर्मूला ये भी है कि आप शांति से कहीं बैठकर ये इमेजिन करें कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आपको किसी बात को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं है। आप एनर्जी से भरे हुए हैं। आप अपने काम को लेकर एक्साइटेड हैं। आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको लेकर आप रोमांचित हैं। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा और आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इमेजिनेशन और नजरिए का अप्रोच जब एक दूसरे को इंप्रेस करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर या कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। टाइम और प्लेस के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेखक ने कोलंबस का एग्जाम्पल दिया है, जिसने अमेरिका का पता लगाया था। कोलंबस के साथ जर्नी पर निकले उसके साथ के नाविकों ने जब पूछा कि जब सारी होप खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तब कोलंबस ने जवाब दिया कि सुबह होते ही तुम कहोगे कि तैरते चलो और तैरते चलो। यानी कोलंबस को डिवाइन पावर पर बिलीव था, इसलिए उसने कल्पना कर ली थी
कि वो लास्ट तक सेफ रहेगा। उसके हर एक स्टेप पर एक बिलीफ था और उसने अपने आप को उस बिलीफ से लास्ट तक कनेक्ट करके रखा। इसलिए आप अपने रिजल्ट को लेकर डाउट में हैं तो अपने मन में किसी भी तरह के डाउट को निकाल दें और इस बात पर बिलीव करें कि आपने अपने लिए जो भी इमेजिनेशन की है उसे पूरा होना ही है। इससे क्लियर होता है कि कल्पना और नजरिए को हम डेवलप करके सेल्फ बिलीफ को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन नजरिए के साथ एक देखने वाला फैक्ट ये भी है कि आप अपने नजरिए के साथ नए थॉट्स को कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका नजरिया आपकी सक्सेस में एक बैरियर की तरह दिखने लगेगा। इस फैक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं आपका दोस्त चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी कुकू एफएम पर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने इमेजिनेशन और नजरिया मतलब एटीट्यूड के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम नजरिए पर नेगेटिव इफेक्ट डालने वाले एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नजरिए पर प्रेजुडिस और अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है इसे जानने से पहले हमको प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह और ब्लाइंड फेथ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी के बारे में या किसी फैक्ट के बारे में बिना जाने समझे, बिना एनालिसिस किए, बिना वेरीफाई किए अपने मन में ही ओपिनियन बना लेते हैं तो उसे प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह कहा जाता है। जबकि सही नजरिए के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम किसी पर्सन या फैक्ट के बारे में अच्छे से वेरीफाई करके या उसका एनालिसिस करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा नजरिया हमारे नॉलेज को ही चैलेंज करता है या लोगों के प्रति हमारी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करता है। एग्जाम्पल के लिए आप एक बेस्ट एक्टर हैं, आपको एक्टिंग करना पसंद है, आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई तरह के पूर्वाग्रहों को अपने मन में पाल रखा है। एग्जाम्पल के लिए फिल्म इंडस्ट्री में पैसे वाले लोग ही सक्सेस हो पाते हैं या फिल्मी लोगों का कल्चर ही डिफरेंट होता है या वे लोग ड्रिंक करते हैं या वे लोग सेल्फिश होते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में तो लॉन्ग टर्म तक स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सारे प्रेजुडिस आपके मन में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लिया तो आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके मन में इस टाइप के प्रेजुडिस का स्पेस रहेगा तो आप फिल्म इंडस्ट्री को लेकर हमेशा नेगेटिव अप्रोच रखेंगे। आपका नजरिया नेगेटिविटी से कंडक्ट होने लगेगा। आप फील करेंगे कि उस इंडस्ट्री में काम करने से क्या मिलेगा जो आपके मन के अगेंस्ट है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव होने से एक्टिंग से भी आपका फोकस हटने लगेगा। आप धीरे धीरे अपने एक्टिंग को लेकर भी नेगेटिव होते जाएंगे। यानी जिस तरह की एबिलिटी आपके पास थी उस एबिलिटी से कनेक्टेड आपका जो ड्रीम था सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि आपके नजरिए को प्रेजुडिस ने ओवरलैप कर लिया है। आप एक्सटर्नल फोर्स से कंडक्ट होने लगते हैं क्योंकि आपके नजरिए का बेस प्रेजुडिस है जो कि सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है, जबकि डिवाइन या स्पिरिचुअल फीलिंग का कनेक्शन आपकी सोल, आपकी आत्मा से है। आपके अंदर जो ईश्वर है उसने जो आपको एबिलिटी दी थी आप उससे दूर चले जाते हैं। इसके साथ सच तो यह है कि किस इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं है, कहां के लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, कहां के लोग ड्रिंक नहीं करते हैं। इस तरह के लोग तो हर इंडस्ट्री में होते हैं। कल्चर तो हर एक प्लेस, हर एक इंडस्ट्री, हर एक कंट्री का डिफरेंट ही होता है। यानी जो प्रॉब्लम थी ही नहीं उससे आपने अपने प्रेजुडिस की वजह से प्रॉब्लम बना लिया। इसलिए सही नजरिए को लेकर लेखक ने बताया है कि आपको अपने नजरिए में न्यू थॉट्स को, न्यू लॉजिक को इंपॉर्टेंस देना चाहिए क्योंकि नए थॉट्स आपके सेल्फ बिलीफ को पॉजिटिव रखते हैं। न्यू थॉट्स के साथ ही आपके मन में किसी काम को लेकर न्यू आइडिया का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ब्लाइंड फेथ के साथ भी ऐसा ही होता है। हम मानकर चलते हैं कि जो पहले हुआ था या जिसे हम जानते सुनते आए हैं वो ही सही है। अगर सब इसी बात पर बिलीव करते हैं तो कभी पता नहीं चलता कि पृथ्वी घूमती है क्योंकि पृथ्वी तो स्टेबल दिखती है। और इसके बारे में पहले के थिंकर्स ने भी बताया था कि पृथ्वी स्टेबल है, लेकिन कॉपरनिकस ने पहले के थिंकर के थॉट्स को एनालिसिस किया और अपनी स्टडी से बताया कि पृथ्वी भी घूमती है।
लेखक ने बताया कि जो थॉट्स या आइडिया एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता आया है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। इसलिए सही नजरिए के लिए जरूरी है कि न्यू थॉट्स को अपनी अप्रोच में शामिल करें। हम टाइम टाइम पर अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, अपने ओपिनियन को क्वेश्चंस करेंगे, उसकी असेसमेंट करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तो हमारे अप्रोच में, हमारे नजरिए में इफेक्टिव चेंज आएगा, जिससे हमारा सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होगा। इसलिए थॉट्स और आइडिया को लेकर हमें ओपन रहना चाहिए। हमारा मन पैराशूट की तरह होना चाहिए। अगर पैराशूट ओपन नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं होगा, फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। इसी तरह अगर हम अपने मन को नए थॉट्स के लिए ओपन नहीं रखेंगे तो हमारे नजरिए के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे सेल्फ बिलीव के साथ एक्सीडेंट होगा, यानी सेल्फ बिलीव कमजोर पड़ेगा। फिर कोई सेल्फ बिलीव के बिना कुछ भी कैसे अचीव कर सकता है। इसलिए हमें अपनी आंखों और मन को न्यू ट्रूथ की ओर ओपन रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने मन में न्यू ट्रूथ, न्यू आइडिया, न्यू नॉलेज की भूख जगानी चाहिए। ऐसा करने से हम बिलीव और समझ के पंखों से अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर से फ्लाई करने में केपेबल हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। इंपॉर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्यूटी। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। पिछले चैप्टर में हमने प्रेजुडिस और ब्लाइंड फेथ के बारे में डिस्कस किया था कि ये कैसे हमारे नजरिए पर नेगेटिव तरीके से इफेक्ट डालते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इमेजिनेशन को पावरफुल बनाने में हैप्पीनेस और ब्यूटी का क्या रोल होता है। लेखक जोसेफ मर्फी ने अपनी जहाज की एक जर्नी में एक पैसेंजर के बारे में बताया है। वो पैसेंजर सनसेट यानी सूर्यास्त को देख रहा था और कह रहा था कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं विश करता हूं कि मैं जो ये डूबते हुए सूर्य की ब्यूटी देख रहा हूं, ये ब्यूटी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लेखक ने सवाल किया कि हम और आप कितनी बार डूबते हुए सूर्य को देखते हैं और उसकी ब्यूटी को लेकर क्या कभी ब्लश फील करते हैं? कब कहते हैं कि ये ब्यूटी हमेशा ही ऐसी बनी रहे? इस नश्वर दुनिया में जहां हर एक चीज को खत्म हो जाना है, वैसे में ये विश करना कि ये ब्यूटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगा, क्या सेंस है? इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ईश्वर के सत्य हमेशा बने रहते हैं। कुछ भी हो जाए, सुबह तो होकर रहेगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी। ये ईश्वर का, उस डिवाइन का ट्रूथ है जिससे हमारा इंटरनल कनेक्शन है। लेकिन जब हम किसी ब्यूटी या किसी हैप्पीनेस को लेकर ये सोचते हैं कि काश ये हमेशा कायम रहती, तो हम डिवाइन ट्रूथ से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि डिवाइन के पास ऐसा ट्रूथ है कि वो हमेशा कायम है। लेकिन होता यह है कि हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल में, उसकी प्रॉब्लम में इतने ट्रैप हो जाते हैं कि हम किसी ब्यूटी का इमेजिनेशन तक नहीं कर पाते। हम किसी बात को लेकर हैप्पी फील नहीं कर पाते। ऐसे में जो हमारी इमेजिनेशन होगी वो दुख होगा। हमारा बिलीव एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी ताकतों से इन्फ्लुएंस्ड होगा और उस एक्सटर्नल फोर्स के बेस पर हमारे बिलीव का शेप भी एक्सटर्नल होगा। हमारे अंदर जो डिवाइन फीलिंग है उससे हम डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। आपका सेल्फ बिलीव कमजोर पड़ जाएगा, जिसका इफेक्ट आपके हर काम पर पड़ेगा। लेखक ने बताया है कि आप स्वयं अपने मन की गैलरी में एक हैप्पीनेस के साथ रह सकते हैं, जहां आप फील कर सकते हैं कि शांति की एक नदी आपके मन में बह रही है। आप उस नदी की ब्यूटी को देख सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं। जब आप उस ब्यूटी को फील करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, जहां हैप्पीनेस है, जॉय है, बिलीव है और एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे में आपके मन की ब्यूटी ईश्वर की ब्यूटी से कनेक्ट हो जाएगी। आप मेंटली और स्पिरिचुअली ईश्वर की होल ब्यूटी से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी इमेजिनेशन ईश्वर की ब्यूटी की तरह रेडिएंट होगी। जैसा कि इस बुक में बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी इमेजिनेशन पर ही आपका सेल्फ बिलीव डिपेंड है। आपकी इमेजिनेशन से ही आपकी सक्सेस की राह ओपन होती है। ये इमेजिनेशन ही है जिसके बेस पर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। इसलिए जब आप अपने दुख में ट्रैप होते हैं और ईश्वर के चेहरे को इमेजिन करते हैं तो वो आपकी आंखों के आंसू पोंछ देते हैं। यानी आपके सारे दुखों के अंधेरों को ईश्वर अपने प्रकाश से दूर कर देता है। आपका बिलीव आध्यात्मिक शक्ति के डायरेक्शन में चलने लगता है।
आप ये डिसाइड करते हैं कि अब और आंसू नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपके आंसू को पोंछ दिया है। जो था वो पास्ट हो चुका है और ईश्वर हर एक चीज को नया करता है। इसलिए आप भी अपने आप को एक नया शेप दें, नए थॉट्स को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। लेखक ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर का मंदिर होता है, यानी जैसे हम ईश्वर के लिए मंदिर जाते हैं वैसे ही ईश्वर हमारे पास आता है, हमें करेक्ट करने के लिए, हमें नया शेप देने के लिए, हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए। इसलिए अगर कोई कितना भी गलत होता है, ईश्वर उसे भी करेक्ट करता है। लेकिन अगर वो इंसान ही जब अपने आप को ईश्वर के प्यार से दूर रखेगा, अपने अंदर उसकी मौजूदगी को फील ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ईश्वर उसे करेक्ट करे। लेकिन यहाँ सवाल तो ये उठता है कि जब ईश्वर ही किसी इंसान की गलती को करेक्ट कर सकता है, उसे माफ कर देता है, तो हम क्यों नहीं करते? लेखक ने बताया है कि जब इंसान ईश्वर के प्यार को फील करता है तो वो भी माफ कर देता है। इसके लिए उस इंसान के प्रति अपने नजरिए को हम्बल बनाना होगा। हम अपने नजरिए को किसी इंसान के प्रति कैसे हम्बल बनाएंगे और इसकी जरूरत क्या है, इसे जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपका दोस्त चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। कम्युनिकेशन विद गॉड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने बिलीव के बारे में डिस्कस करते हुए स्पिरिचुअल हीलिंग की बात की थी। इस चैप्टर में हम इस फैक्ट्स को कुछ और एग्जाम्पल के बेस पर एक्सप्लोर करेंगे। बिलीव और इमेजिनेशन की पावर को एक्सप्लोर करने के लिए लेखक ने अपने एक क्लोज रिलेटिव का एग्जाम्पल दिया है। उस रिलेटिव को टीबी हुआ था। उस टाइम टीबी को बहुत ही सीरियस और डेंजरस डिजीज माना जाता था और इनक्यूरेबल डिसीज की कैटेगरी में रखा जाता था। लंग्स की ये बीमारी उनके रिलेटिव में धीरे धीरे बहुत बढ़ गई थी और ठीक नहीं हो रही थी। तब उस रिलेटिव के बेटे ने डिसीजन लिया कि वो अपने पिता के पास जाकर उनका ट्रीटमेंट कराने में हेल्प करेगा। वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में गया, जहां पर उसके पिता रहते थे। पर्थ में ही उनका घर था। पिता से मिलने के बाद उसने बताया कि मैं एक संत से मिलकर आया हूं। उस संत ने $500 में मुझे एक रिंग दी है। इस रिंग में एक रियल क्रॉस का टुकड़ा है। उसने अपने पिता को यह भी बताया कि इसे टच करने से या पहनने से ही कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं। उस बूढ़े बीमार आदमी ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने बेटे के हाथ से उस रिंग को छीन लिया, उसे अपने सीने से लगाया और फिर उसे पहनकर सो गया। नेक्स्ट डे पता चला कि वो ठीक हो गया है। किसी को इस बात का बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन जब टेस्ट किया गया तो वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल ठीक हो चुका था। किसी भी टेस्ट में उसकी बीमारी नहीं निकली। अब आप सोच रहे होंगे कि उस क्रॉस वाली रिंग में इतनी पावर थी। उस रिलेटिव के लड़के ने लेखक को बताया कि उसने फुटपाथ से एक लकड़ी के टुकड़े को उठाकर उसे रिंग में मढ़वा दिया, जिससे कि वो रियल लगे। लेकिन उस रिंग की वजह से उसके फादर ठीक हो गए। तो क्या इसमें फुटपाथ से उठाए गए लकड़ी के टुकड़े की वजह से ये मिरेकल हुआ था? लेखक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं था। इसके पीछे मेन रीजन था उसकी इमेजिनेशन और बिलीव। उसने सोचा कि उसके फादर इस बीमारी से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। उसने इमेजिनेशन की कि ईश्वर क्या नहीं कर सकता। जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है वो एक बीमारी ठीक नहीं कर सकता। उसे तो इस बात का बिलीव था, लेकिन वो अपने फादर को यह बिलीव कराना चाहता था। इसके लिए उसने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है कि रियल क्रॉस का टुकड़ा हो या लकड़ी का टुकड़ा। उसे तो अपने फादर को बिलीव कराना था कि वे ठीक हो सकते हैं। जब उसने अपने फादर को बताया कि इस रिंग को एक संत ने दिया है, इस रिंग में रियल क्रॉस का पार्ट है और इसे टच करने से कितने लोगों की बीमारियां ठीक हो गई हैं, तब उसके फादर को फील हुआ कि वो ठीक हो सकते हैं। उनमें बिलीव आया, यानी उसने फादर की इमेजिनेशन पावर को एक्टिव कर दिया और इससे उसके फादर इस लिमिट तक एक्साइटेड हो गए कि रिंग उसके हाथ से छीनकर उन्होंने अपने सीने पर रख ली। लेखक ने यह भी बताया कि इस ड्रामे का पता उनके रिलेटिव को कभी नहीं चला। अगर उन्हें यह पता चलता तो शायद उन्हें फिर से टीबी हो जाती, लेकिन उसके बाद वे हेल्थी होकर 15 ईयर्स तक और जिंदा रहे। 89 ईयर्स में उनकी डेथ हुई। तो ये होती है बिलीव और इमेजिनेशन की पावर।
बीमारी का एग्जाम्पल देने का सेंस यहाँ सिर्फ ये नहीं कि बिलीव और इमेजिनेशन से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये हर एक चीज पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर रेफरेंस में लेखक ने एक और एग्जाम्पल दिया है। बीमारी का एग्जाम्पल देने का सेंस सिर्फ ये नहीं कि बिलीव और इमेजिनेशन से सिर्फ बीमारियां ही ठीक होती हैं, ये हर एक चीज पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर रेफरेंस में लेखक ने एक और एग्जाम्पल दिया है। जोसेफ मर्फी लॉस एंजलिस में एक बिजनेसमैन के साथ जनरली मिलते रहते हैं। उस बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि मैं अपनी इमेजिनेशन में पॉल के साथ कम्युनिकेट करता रहता हूं और अपनी इस इमेजिनरी कम्युनिकेशन के बेस पर मैं 30 ईयर्स से डिसीजन ले रहा हूं। इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अपनी इमेजिनेशन में बाइबल के राइटर और अदर थिंकर्स से एडवाइस लेता रहता हूं और उनसे बेटर गाइडेंस मुझे कहीं नहीं मिल सकता। जब लेखक ने इस बारे में और डिटेल में जानना चाहा तो उस बिजनेसमैन ने बताया कि मैं कई बार अपने डिसीजन को लेकर डाउट में रहता हूं। कई बार फील होता है कि अब इससे मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि अब कंपनी दिवालिया हो जाएगी। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। इस रीजन से मैं स्ट्रेस में रहने लगा और हार्ट का पेशेंट हो गया। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। और जब प्रॉब्लम आती है तो याद आते हैं गॉड। तब मेरे मन में एक आइडिया आया या फील हुआ कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, इस डिसीजन में ईसा मसीह या पॉल को इन्वॉल्व कर लूं, उनसे ही एडवाइस लूं। मैं पॉल के होली लेटर को बहुत लाइक करता था, इसलिए अपनी इमेजिनेशन में पॉल से बात करने लगा। मैं इमेजिन करता कि पॉल मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि माय सन, तुम्हारा डिसीजन परफेक्ट है, आइडियल है। ये डिसीजन तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट में ले जाएगा। तुम प्रॉफिट में रहोगे। तुम गॉड के रास्ते पर ऐसे ही चलते रहो। फिर क्या था, मैं पॉल की इमेजिनेशन करता हूं, मैं पीस से भर जाता हूं। ऐसा फील होता है कि पीस और रिलीफ की एक लहर ने मुझे होल्ड कर लिया है और मैं पॉल से कम्युनिकेट कर रहा हूं। इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि बिलीव और इमेजिनेशन का क्या रोल हो सकता है हमारी लाइफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम कुछ और फैक्ट्स और कुछ और एग्जाम्पल्स के बेस पर सेल्फ बिलीव को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त चेतन और आप कुकू एफएम पर सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को गॉड के साथ शेयर कर सकते हैं, गॉड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट हमें मिलता है। गॉड हमें गाइड करता है, हमें राइट एडवाइस भी देता है। इस चैप्टर में हम अपनी इमेजिनेशन के साथ प्रेयर यानी प्रार्थना के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेखक ने इमेजिनेशन के साथ प्रेयर को इंपॉर्टेंट बताने के लिए एक शेयर ब्रोकर का एग्जाम्पल दिया है। लेखक ने बताया है कि मैं न्यूयॉर्क में एक शेयर ब्रोकर को अच्छी तरह से जानता था। वो मेरा लेक्चर सुनने आता था। शायद आपको पता होगा कि शेयर ब्रोकर फाइनेंशियल असेसमेंट को लेकर हमेशा डिफिकल्टीज का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अलग अलग कंपनियों के शेयर की वैल्यू और उसके फ्लक्चुएशन की डिटेल्स का एनालिसिस करना होता है। इसके बाद उसकी परचेज और सेल का डिसीजन लेना होता है। लेकिन उस शेयर ब्रोकर ने अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को सॉल्व करने का इजी मेथड अपना लिया था। वो अपने एक मल्टी मिलेनियर बैंकर फ्रेंड से मेंटली और इमेजिनरी कम्युनिकेशन करता था। उसका फ्रेंड उसके डिसीजन को आइडियल और फाइन बताकर उसे बधाई देता था। वो जैसे ही कोई प्रॉफिट वाला शेयर परचेस करता, उसका फ्रेंड वेलकम करता। उस शेयर ब्रोकर ने इस इमेजिनरी कम्युनिकेशन को तब तक कंटिन्यू रखा जब तक कि उसने अपने मन में इस बिलीफ को साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर लिया। शेयर ब्रोकर किस तरह का कम्युनिकेशन करता होगा? जाहिर सी बात है, वो अपने फ्रेंड के साथ यही डिस्कस करता होगा कि किस शेयर को परचेज करने से उसके कस्टमर को प्रॉफिट होगा और किससे लॉस। उसने लेखक को बताया भी कि इस बिजनेस लाइफ में उसका मोटो है अपने कस्टमर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देना और पैसे कमाना। वो विश करता कि उसकी इंटेलिजेंट एडवाइस से उसके कनेक्टेड लोग फाइनेंशियली रिच हों।
इसके लिए वो माइंड के रूल को क्रिएटिवली यूज कर रहा था और ये काम वो डेली करता था। अब बात करते हैं प्रेयर की। प्रेयर हम हमेशा अपनी विश के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग प्रेयर इंटरनल पीस के लिए भी करते हैं। प्रेयर विश के लिए हो या इंटरनल पीस के लिए, दोनों आपकी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस लेकर ही आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि प्रेयर इमेजिनेशन और बिलीफ के लिए कैसे सपोर्टिव है। हम जिस चीज के लिए भी प्रेयर करते हैं वो चीज हमारे पास नहीं होती, या हम उस चीज को अचीव करना चाहते हैं। ये बुक इमेजिनेशन की पावर के बारे में बात करती है। लेकिन जब हम विश पूरी करने के लिए प्रेयर करते हैं तो जिस चीज की हम विश करते हैं उस चीज का या उस ड्रीम का या किसी सक्सेस की एक इमेज हमारे मन में क्रिएट होने लगती है। वो चीज धीरे धीरे हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का पार्ट बनने लगती है। जैसे ही हमारी चेतना का पार्ट बनती है उसके प्रति हमारा बिलीफ बढ़ने लगता है। उस चीज का या उस सपने को पूरा करने की इंटेंसिटी भी हम फील करने लगते हैं। और ये सब कुछ होता है प्रेयर की वजह से, क्योंकि हम अपने प्रेयर में डेली अपनी विश की बात करते हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं कि हमारे सपने को पूरा करें। इसलिए यहाँ ईश्वर से हमारा एक कम्युनिकेशन भी होता है, यानी हम अपने अंदर ईश्वर से कम्युनिकेशन को फील करते हैं। इससे ईश्वर के प्रति हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है। ईश्वर के प्रति जब हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है तो हमारे सपनों के प्रति भी हमारा बिलीफ स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम इस बात का बिलीव करते हैं कि ईश्वर है और वो हमारी विशेस पूरी करता है। जैसे ही हम अपनी विशेस के प्रति एक बिलीव को फील करते हैं, उसे अचीव करने की होप भी हमारे मन में एंटर करती है और इस होप के साथ इमेजिनेशन अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने लगती है। इस स्ट्रक्चर में आपके ड्रीम की सारी इमेजेस दिखने लगती हैं और अपनी इमेजिनेशन के प्रति आपका बिलीव बढ़ने लगता है। आप और कॉन्फिडेंट होकर अपनी इमेजिनेशन, अपने बिलीव और अपनी प्रेयर के प्रति फेथ रखने लगते हैं। और जब मन में फेथ की एंट्री होती है, जैसे ही फेथ का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, आपकी कम्युनिकेशन का बेस क्रिएट होने लगता है। यानी आप उसे मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली तीनों रूप से फील करने लगते हैं। ऐसा फील करने लगते हैं कि आपने उस ड्रीम को पूरा कर लिया है, आपकी वो विश पूरी हो गई है। बस आपको एक्सेप्ट करना बाकी रह गया है और आपको ही एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो पाते हैं कि सच में आप अपनी विश के इतने पास चले गए हैं कि उसे टच कर सकते हैं। यानी आपको अपनी विश पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जो इंटरनल एनिमी थे, जो कहते थे कि आपकी विश पूरी नहीं हो सकती, वे सब आपके रास्ते से हट गए हैं। आपके फोकस में सिर्फ आपका एम, आपकी विश रह जाती है, जिसे आप अचीव करते जा रहे हैं। इस तरह से आप पाते हैं कि प्रेयर कैसे आपके बिलीव और इमेजिनेशन को पॉजिटिव अप्रोच देती है और आपके सेल्फ बिलीव को स्ट्रांग बनाती है, उसे स्ट्रेंथ देती है और आपकी पर्सनालिटी को फाइन तरीके से क्रिएट करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम कुछ और फैक्ट्स, कुछ और एग्जाम्पल्स के बेस पर सेल्फ बिलीव को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त चेतन और आप कुकू एफएम पर सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड पर। साइंटिफिक इमेजिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेयर के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम सेल्फ बिलीफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ और फैक्ट्स, कुछ और एग्जाम्पल्स के बेस पर एक्सप्लोर करेंगे, जिससे बिलीव और इमेजिनेशन का इंपॉर्टेंस आपके दिल और दिमाग में इस तरह से कनेक्ट हो जाए कि आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए। लेखक ने बताया है कि आपका इमेजिनेशन जितना साइंटिफिक होगा, आपको उसका रिजल्ट भी उतना ही परफेक्ट मिलेगा। इसलिए आप हमेशा अपनी इमेजिनेशन को एक लॉजिक दें। इससे आपकी इमेजिनेशन डिसिप्लिन रहेगी, वो डाइवर्ट नहीं होगी। आप अपनी इमेजिनेशन में गॉड से कम्युनिकेट करें, उस शेयर ब्रोकर की तरह, जैसे वो अपने बैंकर फ्रेंड से कर रहा था। आपकी इमेजिनेशन आपके ड्रीम से और आपके एम से टोटली कनेक्टेड होनी चाहिए। लेखक ने इस फैक्ट्स को एक एग्जाम्पल के बेस पर समझाया है। एक महिला एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस में
इस तरह से ट्रैप हो गई थी कि वो डिस्टर्ब और अपसेट रहने लगी थी, क्योंकि वो 5 साल से इससे निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। कोर्ट एक डेट से दूसरी डेट देता जा रहा था और हर डेट के साथ वो डिप्रेस्ड होती जाती। तब वो इस बुक के लेखक के पास आई। इसके बाद लेखक ने उसे इमेजिनेशन के बेस पर कम्युनिकेट करने के लिए एडवाइस किया और बताया कि उस लीगल प्रोसेस को साइंटिफिकली तरीके से इमेजिन करो। पूरी डिबेट को ऐसे क्रिएट करो जैसे कि कोर्ट में तुम डिबेट कर रही हो। इसके बाद महिला ने अब तक के सारे डिबेट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इमेजिनेशन का ड्रामा स्टार्ट किया। वो वकील से एक एक बात पूछती और वकील एक्साइटेड होकर हर एक सवाल का जवाब देता। और फिर उस महिला ने पूरी डिबेट के बाद एक डिसीजन प्रिपेयर किया जो एक सेंटेंस में था। वो सेंटेंस था, इस केस का होल मैटर कोर्ट के बाहर सेटल हो गया है और इस केस का फुल ऑफ गुडविल के साथ आइडियल सोल्यूशन हो गया है। जब भी उस महिला के पास फ्री टाइम होता, वो अपनी इमेजिनेशन के ड्रामे को प्ले कर देती, जैसे उसके सामने कोर्ट रूम का ड्रामा चल रहा हो। वो इस ड्रामे में वकील के जेस्चर को देखती, उस वकील को स्माइल के साथ उसके सवालों का जवाब देती, उसका वकील स्माइल के साथ उसके सवालों का जवाब देता। वो इस ड्रामे को बार बार रीप्ले करती। इस रीजन से पहले तो उसका स्ट्रेस खत्म हुआ, अब वो अपसेट रहने के बजाय अपने केस को लेकर एक्साइटेड रहने लगी। इसके साथ ही उसका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होने लगा। वो इमेजिनेशन को रियलिटी में फील करने लगी। अब वो वकील को और बेटर तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन करने लगी। वो ऐसा फील करने लगी जैसे वो खुद ही वकील हो। उसे इस बात का भी बिलीव होने लगा कि गॉड उसके साथ है। वही उसकी इमेजिनेशन को बेस दे रहा था। वो जैसा चाह रहा था वैसा ही मैं कर रही हूँ, यानी मैं जो कर रही हूँ वो गॉड का काम है। इस बिलीव के साथ वो लीगल प्रोसेस को सॉल्व करने लगी। इसके बाद उसने अपने मन ही मन में इस केस का सॉल्यूशन निकाल लिया था। इसके बाद जब भी वो वकील से मिलती तो वो भी इंप्रेस होता। एक तरह से इस महिला ने उस वकील को गाइड किया और वो अपने कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस से फ्री हो गई, जिसको लेकर वो 5 साल से ट्रैप में थी। इस महिला के एग्जाम्पल से ये नोटिस कर सकते हैं कि कैसे उसने अपनी इमेजिनेशन को लेकर प्रैक्टिस की, केस से रिलेटेड एक एक फैक्ट को पॉइंट आउट किया। अपनी इमेजिनेशन में वकील से जब भी डिबेट करती तो अपने सवाल और जवाब को उसी सीरियसनेस के साथ उसके सामने रखती जैसे कोर्ट में वकील रखता था। वकील के जवाब का काउंटर भी सोच कर रखती और उसका जवाब देती, यानी अपनी इमेजिनेशन में वो लॉजिक से कभी बाहर नहीं गई। इससे क्लियर होता है कि जब आप किसी भी एम को अचीव करने के लिए इमेजिनेशन की प्रोसेस को अपनाएं, अपने एम, अपनी विश और अपने ड्रीम की सीरियसनेस को इंपॉर्टेंस दें। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, जहां हम अपनी इमेजिनेशन को साइंटिफिकली बनाने के प्रोसेस को और बेटर तरीके से समझेंगे। मैं हूं आपका दोस्त चेतन और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, प्योर इमेजिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने साइंटिफिक इमेजिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम इसे और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। अगर आप इमेजिनेशन के बेस पर अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी इमेजिनेशन में से उन सभी चीजों को आउट कर देना चाहिए जो आपके ड्रीम को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जैसे आप कोई केमिकली प्योर एलिमेंट चाहते हैं तो उसमें से बाकी के मटेरियल्स के वेस्टेज को बाहर करना पड़ता है, यानी उस केमिकल में मिले सारे गार्बेज और जंक को क्लीन करना पड़ता है, तब आपको प्योर केमिकल एलिमेंट मिलता है। यही बात इमेजिनेशन के साथ अप्लाई होती है। आपका इमेजिनेशन जितना प्योर, जितना साइंटिफिक होगा, उतना ही आप अपने सेल्फ बिलीव को अचीव करेंगे। और ये बुक यही समझा रही है कि सेल्फ बिलीव से कैसे आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमेजिनेशन के साइंस में गार्बेज और जंक हम किसे कहेंगे? फियर, डाउट, नेगेटिव इंटरनल डिस्कशन, सेल्फ कंप्लेन, नेगेटिविटी, चिंता यानी एंजाइटी, ये सब इमेजिनेशन को अशुद्ध करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स के बेस पर ना तो आप अपनी इमेजिनेशन को साइंटिफिक बना सकते हैं और ना ही उसे प्योर कर सकते हैं। हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए
एग्जाम्पल के लिए, जब किसी की माँ का कोई बेटा बाहर गया होता है और उसके आने में देर होती है, तो उसकी माँ यही इमेजिन करती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो। वो अपने बेटे को किसी हॉस्पिटल में होने की कल्पना भी कर लेती है। इसी तरह जब कोई बिजनेसमैन बहुत कुछ अचीव कर लेने के बाद भी यही सोचता रहता है कि एक दिन उसके हाथ से ये सब निकल गया तो क्या होगा, वो अपने आप को दिवालिया होने की भी इमेजिनेशन करने लगता है। वो डर से ये सोचने लगता है कि उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया है। यानी उसके अंदर एक नेगेटिविटी के साथ पूरी फिल्म चलने लगती है, जबकि वो डेली रिच हो रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। जो वो नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहा है उसका कोई बेस नहीं है, ये तो उसके बीमार कल्पना का रिजल्ट है। लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, उसका डर भी बढ़ने लगेगा, डर के साथ उसकी चिंता भी बढ़ने लगेगी। वो खुद से कंप्लेन करने लगेगा कि उसने ऐसा क्यों किया तो वैसा क्यों किया। तब वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी लेकर डाउट में रहने लगेगा और अपने इन्वेस्टमेंट में कट करना स्टार्ट कर देगा। जबकि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ना तो उसे स्किल्ड वर्कर मिलेंगे, ना ही एलिजिबल एम्प्लॉय। इससे उसके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे वो गलत डिसीजन लेने लगेगा और यहां से उसके बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इसी तरह के डर और डाउट के ट्रैप में रहेगा तो ये लॉस बढ़ता ही जाएगा और एक दिन सच में वो दिवालिया हो जाएगा और उसके बैंक बैलेंस 0 हो जाएंगे। यानी साइंटिफिक इमेजिनेशन जहां आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है, वहीं इम्प्योर इमेजिनेशन शिखर से आपको शून्य पर भी ला सकती है। इसलिए लेखक ने नेगेटिव और इम्प्योर इमेजिनेशन से बचने के लिए कहा है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा दिए गए पावर के ऑपोजिट होता है। इसी के साथ इमेजिनेशन एक हैबिट की तरह भी काम करता है। अगर हम इस टाइप्स की इमेजिनेशन करने लगेंगे तो इसकी हैबिट हो जाएगी। जब हम किसी सोल्यूशन के लिए इमेजिनेट करेंगे तो भी हमारा मन नेगेटिव इमेजिनेशन से फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव इमेजिनेशन देखने की हैबिट बना ली है। कुछ लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। वे कभी किसी बेटर और ब्यूटीफुल चीज को लेकर इमेजिन नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा ये फील होता है कि उनके साथ कुछ डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वे सक्सेस कैसे हो सकते हैं, उनके साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, ये काम कैसे अच्छा हो सकता है। यानी उनसे जब आप बात करो तो वे कोई ना कोई रीजन बता देंगे कि उनके साथ क्यों बुरा होने वाला है, लेकिन एक भी रीजन नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होने वाला है। अगर किसी के साथ पहले बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसके साथ बुरा ही होगा, जबकि इस वर्ल्ड की रियलिटी ये है कि सभी के साथ अच्छा बुरा होता रहता है। दुख सुख तो लाइफ का पार्ट ही है। कौन है जिसे दुख ना मिला हो, कौन है जो कभी फेल ना हुआ हो, और कौन है जो सक्सेसफुल ना हुआ हो। वही सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसने ये मान लिया है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, या जिसने सक्सेस को कभी चाहा ही नहीं, कभी अपने ड्रीम को लेकर बिलीव ही नहीं किया, कभी आपने हैप्पीनेस तलाशने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही लोग फेलियर होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ जीते हैं? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। ऐसे लोग हैबिचुअली नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिविटी में रहने की उनकी हैबिट हो गई है। यानी उनकी थिंकिंग मोस्टली नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। ऐसे लोग सिक नेचर के होते हैं। इस टाइप के लोग अपनी नेगेटिव हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं तो वे अपने अवचेतन मन को नेगेटिविटी के स्ट्रक्चर में शेप देने लगते हैं और एक दिन वो अपना सब कुछ खो देते हैं। इस नेगेटिव अप्रोच से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। मैं हूं आपका दोस्त चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी कुकू एफएम पर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर। प्योर इमेजिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं बेस्ट सेलर बुक स्वयं में विश्वास की ऑडियो बुक समरी। मैं आपको बता दूं, इस बुक को लिखा है जोसेफ मर्फी ने। पिछले चैप्टर में हमने इमेजिनेशन को
प्योर बनाने के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम प्योर इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के बारे में समझेंगे। प्योर इमेजिनेशन को अपना बेस बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी इमेजिनेशन को सिर्फ अपना न माने। इसका सेंस ये नहीं है कि आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं वो किसी और की हैं, यानी आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपके साथ आपके डीप माइंड और सोल में बसे उस ईश्वर की है, यानी जिस डिवाइन कनेक्शन से आप कनेक्ट हैं। आपकी इमेजिनेशन का बेस तो वही है, आप तो उस इमेजिनेशन के फॉलोअर हैं। लेकिन यह भी उतना ही ट्रूथ है कि जब आप अपनी फीलिंग से, अपने नॉलेज से और अपने बिलीफ से अपने अंदर क्रिएट हो रहे इमेजिनेशन को पहचान लिया है, ईश्वर ही आपकी लाइफ को कलर करता है, ईश्वर ही आपको इमेजिनेशन के लिए गाइड करता है। इसलिए आपको इस बिलीफ को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं उसका डायरेक्टर ईश्वर है। तब आप अपने अंदर एक डिवाइन पावर को फील करेंगे। इससे आप अवेयर रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं, यानी आपका जो वर्क है वो ईश्वर का भी वर्क है। जब किसी को इस बात की फीलिंग होने लगे कि वो ईश्वर के काम को पूरा कर रहा है, तब उसकी इमेजिनेशन को प्योर होना ही है। जैसे ही आप डर, चिंता और किसी तरह की नेगेटिविटी को फील करें, आपके मन में किसी तरह के डाउट्स आने लगें, तब आप अपने आप को ऑर्डर दें कि इस मोमेंट के बाद मैं अपने दिल और दिमाग में वही आइडिया, उन्हीं थॉट्स को एक्सेप्ट करूंगा जिसमें मैं मेंटली पीस को फील करता हूं, जिससे मेरी हीलिंग होती है। जो थॉट्स मुझे इंस्पायर करते हैं वही मेरे बिलीव और इमेजिनेशन का बेस बनेंगे। आपके मन में इमेज वो होती है जो आप चाहते हैं, यानी आपकी इमेजिनेशन में आपके पूरी विशेष की एक इमेज होती है। इसलिए आप अपने विशेष को अपनी इमोशन के साथ कनेक्ट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग इमेजिनेशन करें। यानी जिस विश को अचीव करने के लिए आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, उस विश को एनालिसिस करें कि क्या ये विश आपके लिए सही है। क्या आप जिस विश को अचीव करना चाह रहे हैं, क्या उससे आप एक मेंटल पीस पा पाएंगे? अगर इसका जवाब नो में है तो आप ऐसी विशेष से दूर ही रहें, क्योंकि जब विशेष और इमोशन एक साथ स्मूथली कनेक्ट हो जाते हैं तब आपकी प्रेयर यानी प्रार्थना सफल होती है। लेखक ने बताया है कि इंसान को ईश्वर की इमेज और उसके समान बनाया गया है, यानी आपका मन ईश्वर का मन है, आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा है और आप भी एग्जैक्ट उसी की तरह, उसी लॉ से अपनी चीजों को क्रिएट करते हैं जिस तरह से ईश्वर क्रिएट करता है। आपका अपना संसार, आपकी सोशल लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके ही मन की इमेजिनेशन से क्रिएट हुए हैं। कंसंट्रेशन, प्रेयर और नॉलेज के बेस पर आप अपनी इमेजिनेशन को नए तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेखक ने इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को पाप कहा है, इसलिए आप अपने नॉलेज को जितना बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ नॉलेज का सेंस सिर्फ किताब की नॉलेज से नहीं है। किताब के साथ नॉलेज का सेंस ये भी होता है कि जो आप अपनी लाइफ से, दूसरों की लाइफ से और इस यूनिवर्स से और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप इस बात का बिलीव करें कि आप जो इमेजिनेशन करते हैं, आप जिसे सच मानते हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए या उसे पूरा करने के लिए आपके भीतर एक पावर है। लेकिन अगर आप लेजी की तरह यूं ही बैठकर अपने सपनों में खोए रहेंगे तो ये पावर आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन सपनों में खोना और ख्याली पुलाव बनाना नहीं होता। इमेजिनेशन तो वो होती है जिससे आप अपने भीतर के डिवाइन लॉ को फील करते हैं और उस लॉ को फॉलो करने के लिए अपने आप को एक्टिव करते हैं। लेखक के अकॉर्डिंग इंसान के पास सक्सेस पाने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ईश्वर इंसान के भीतर है। ईश्वर की सारी क्वालिटीज, ईश्वर के सारे पावर इंसान के भीतर ही हैं। इसलिए रिसोर्सेज की कमी को लेकर अपने ड्रीम से दूर जाने की कोशिश ना करें। इस बात को याद रखें कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने स्ट्रगल को जीतने के लिए और ईश्वर के कंट्रोल में रहने के लिए पैदा हुए थे। इसलिए जब आप ईश्वर को अपने भीतर फील करेंगे तो ईश्वर अपने विजडम से, अपनी गाइडेंस से आपको हेल्प करेगा और आप जिसके लिए पैदा हुए थे उसे अचीव कर लेंगे। लेखक ने बताया है कि सक्सेस होने का आइडियल मेथड या तरीका है कि सबसे पहले आप अपने से सवाल करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यदि आप अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं हैं, आप नहीं जानते कि आपको क्या पसंद है,
आपको अपनी सही जगह के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप अपनी सक्सेस को लेकर क्लियर नहीं हैं। इसलिए प्रेयर और इमेजिनेशन के द्वारा आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेखक ने लाइफ को एक्ट ऑफ कनेक्टिंग कहा है, यानी जीवन जोड़ने की क्रिया है, और डेथ माइनस करने की। इसलिए आप जोड़ने में बिलीव करें। ईश्वर प्यार से भरा है। ईश्वर ट्रूथ का दूसरा रूप है। इसलिए आप लव ट्रूथ का जब इमेजिनेशन करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं, और जब ऐड कर रहे होते हैं तब आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होता है। इसलिए आप अपनी इमेजिनेशन, अपने बिलीव और अपने ड्रीम्स को लेकर हमेशा एक्टिव रहें। आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता।